हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टेक्नो चैनल। गाइस, आज की इस वीडियो में कोलपाल को रिव्यू करने वाले हैं। ऑलरेडी इससे पहले कोलपाल के ऊपर हम लोगों ने वीडियो बनाई है, लेकिन कोलपाल अभी 2500 के लेवल से रेजिस्टेंस लेके नीचे आते हुए नजर आ रहे हैं। क्या ये फिर से एक नया लो लगा सकता है या केवल और केवल यहां से ये रिवर्सल दिखा के ये फिर से ऊपर जाने की कोशिश करेगा? तो कंप्लीटली चीजों को चार्ट के ऊपर डिस्कस कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा, इस वीडियो का पर्पस किसी भी स्टॉक को बाय, सेल या होल्ड की रिकमेंडेशन नहीं है। यह वीडियो पूरी तरीके से एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से बनाई जा रही है। तो गाइस, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम लोग चार्ट के ऊपर देखें, मैंने कोलपाल के चार्ट को यहां पर लगाया हुआ है। यह चार्ट वीकली टाइम फ्रेम का है। तो सबसे पहले थोड़ा सा ब्रॉड पिक्चर देख लेते हैं, देन उसके बाद में हम लोग अभी डेली टाइम फ्रेम पर रिव्यू कर रहे होंगे कि बेसिकली क्या चीजें कोलपाल में चलते हुए नजर आ रही हैं। यदि हम लोग कोलपाल के ऑल टाइम हाई की बात करें, 3882 रुपीस का ऑल टाइम हाई नजर आ रहा है। यदि हम लोग यहां से इसको डाउन देखने लगे, ये 39% के फॉल में नजर आ रहा है, यानी कि ये 40% लगभग अपने ऑल टाइम हाई से डाउन है। यदि ये फिर से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है तो समवेयर अराउंड 65% के आसपास के गेन हम लोगों को नजर आएंगे। तो क्या ये वापस जाने की प्रोबेबिलिटी रखता है, उन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले यदि हम लोग कंपनी की बात करें, कंपनी फंडामेंटली काफी स्ट्रॉन्ग कंपनी है। बेसिकली इनका जो प्रोडक्ट है वो डेली यूज प्रोडक्ट है, तो यहां पे बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है। साथ ही साथ ये अपनी सेल्स को भी इंक्रीज कर रहे हैं। उसके अलावा ये अपने ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन को भी लगातार इंक्रीज करते जा रहे हैं, यदि आप लोग फाइनेंशियल को समझोगे। एंड इनका एक सिंपल सा स्ट्रेटजी होता है कि जैसे ही मार्केट में बेसिकली थोड़ा सा इनका कॉस्टिंग आता है, वो धीरे धीरे अपने प्राइसेस को इंक्रीज करते जाते हैं और इनका एक अच्छी खासी ब्रांड वैल्यू बेसिकली मार्केट में रखते हैं। तो ये काफी अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल नजर आते हैं। अब चार्ट के ऊपर थोड़ा सा चीजों को समझते हैं। यदि हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में यहां पर देखने लगे तो आप लोगों को क्लियरली चीजें यहां पर विजिबल हैं कि यहां पे हम लोगों का एक रेंज में प्राइसेस रहा। उस रेंज में प्राइसेस रहने के बाद में ये पूरा का पूरा एक रेंज में था। देन उसके बाद में एक ब्रेकआउट होता है। ब्रेकआउट होने के बाद में यहां से अच्छी खासी रैली हम लोगों को नजर आई और इसके बाद में आप देखोगे कि जैसे ही स्टॉक प्राइसेस ऊपर गया, उसके बाद में फाइनली यहां से नीचे आते हुए नजर आया। अब वीकली टाइम फ्रेम में हम लोगों को एक चीज नजर आ रहा है कि जब स्टॉक प्राइसेस यहां से अपने ऑल टाइम हाई से टूटना प्रारंभ हुआ तो यहां पे सबसे फर्स्ट सपोर्ट जो हम लोगों को नजर आया वो समवेयर अराउंड इस लेवल के आसपास, ये हमारा एक पहला सपोर्ट कहीं ना कहीं स्टॉक के पास में था और यहां पर बेसिकली उसने सपोर्ट लेने का ट्राई भी किया। यदि आप लोग यहां पे ध्यान से देखोगे तो आप लोगों को ये क्लियरली नजर आ रहा है कि स्टॉक प्राइसेस जब यहां से नीचे आया तो इस लेवल के आसपास से कहीं ना कहीं ऊपर जाने का ट्राई किया, देन फिर से नीचे आया, फिर ऊपर जाने का ट्राई किया यहां से, एंड फाइनली इस सपोर्ट को प्राइसेस ने ब्रेक किया। उसके बाद में ये सपोर्ट कहीं ना कहीं रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने लगी। जब प्राइसेस नीचे जाके ऊपर गया तो फाइनली इस लेवल के आसपास, जो कि आप लोगों को यहां पे क्लियरली नजर आ रहा है, ये लेवल के आसपास फिर से उसने रेजिस्टेंस फेस किया। देन प्राइसेस अभी भी डाउन में नजर आ रहा है। तो अब ये तो एक ब्रॉड पिक्चर हम लोगों को नजर आ रही है कि स्टॉक के पास में यदि मेजर रेजिस्टेंस की बात करें 2670 रुपीस के आसपास की एक मेजर रेजिस्टेंस नजर आ रही है। यदि प्राइसेस 2750 के ऊपर निकलता है, जो कि ये वाला रेजिस्टेंस आपको नजर आ रहा है, यदि 2742 के ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहां से एक लॉन्ग टर्म विजन काफी अच्छा हम लोगों को ओपन नजर आता है। तो ये एक क्लियरली हम लोगों को एक ब्रॉडर लेवल पर नजर आ रहा है। अभी करंट लेवल पर डेली टाइम फ्रेम में देखें तो वहां पे सिनेरियो क्या चल रहा है, उन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे चीजें हम लोगों को क्लियर नजर आ रही हैं कि यहां पे बेसिकली एक सपोर्ट थी, सपोर्ट को प्राइसेस ने ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में अगेन ऊपर जाने का ट्राई किया, लेकिन सेम लेवल से कहीं ना कहीं हम लोगों को फेल होते हुए नजर आया और नीचे के लेवल पर हम लोगों को यह देखने को मिला। अब यहां पर चीजों को समझिएगा, उसके बाद में प्राइसेस ने किस तरीके से बिहेव किया। प्राइसेस ने यहां पे सिंपल बिहेव किया। यहां पे आप लोग देखोगे, यहां पे क्लियरली आपको ये चीजें नजर आ रही हैं। यदि इस लेवल को आप लोग देखने लगो तो यहां पे क्या नजर आ रहा है कि प्राइसेस आया, यहां पे कंटिन्यूअसली इस लेवल के आसपास आपको नजर आएगा 2300 से लेके 2350 के बीच में काफी समय तक ये जो है कंसोलिडेट किया। देन फाइनली यहां पे आप देखोगे एक डिप लगाया था, जो कि गैप डाउन होने के बाद में डिप था। ये वाली डिप की मैं यहां पे बात कर रहा हूं। आप लोग इस डिप को यदि देखोगे तो इसका जो लो था, रिसेंट लो, वो रिसेंट लो था हमारा इस लेवल के आसपास, यानी कि 2328 रुपीस।
और इसने क्लोजिंग करी थी, इसको ध्यान से समझिएगा जिससे कि चीजें आप लोगों की क्लियर हो। इसने लास्ट डे क्लोजिंग करी थी किस प्राइस के ऊपर? 2442 रुपीस के आसपास, और प्राइसेस ओपन होता है किस लेवल के आसपास? यहां पर आप लोग देख सकते हो समवेयर अराउंड ओपन हुआ था ये, लगभग 4.38% डाउन ओपन हुआ। देन लो लगाता है प्राइसेस सेम डे में ओपन होते ही इस लेवल के आसपास, यानी कि 2028 रुपीस के आसपास। इसका मतलब क्या है कि जिन भी लोगों ने यहां पे परचेस किया, किसी ने यहां, किसी ने यहां, किसी ने यहां, ये कंसोलिडेशन में परचेस किया, उनको यहां पे फाइनली ऊपर जाके एक पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके अपने लो को काटते हुए, लास्ट कस मारते हुए प्राइसेस ऊपर जाते हुए नजर आया। और प्राइसेस कितना ऊपर गया यदि हम लोग वो चीज को देखने लगे तो यहां पर लगातार कुछ ही डेज में लगभग 18% की तेजी इसने दिखाई। तो आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि जब भी प्राइसेस ऊपर जाता है तो कहीं ना कहीं वो या तो पैनिक सिचुएशन क्रिएट करके जाएगा, या अपना जो लास्ट स्विंग है, काफी समय से वो ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है और ऊपर थोड़ा गया और लास्ट स्विंग में किक आउट करके जाएगा, यानी कि जो भी एसएल लगा के काम करते हैं कहीं ना कहीं उनकी एसएल हंटिंग करके जाएगा। तो ये चीज समझ में आ रही है। जैसे कि 18% जब मूव आया उस केस में भी हमको क्या देखने को मिला कि कहीं ना कहीं जो लास्ट लो था बेसिकली उसको उसने हिट किया, देन उसके बाद में ऊपर गया। अभी फिलहाल की सिचुएशन में हमको क्या नजर आ रहा है, उन चीजों को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। तो फाइनली यहां पे हम लोगों को कंक्लूजन ये निकला कि यहां से जब ऊपर गया था तो ये चीजें हमको क्लियरली नजर आई, लेकिन हमारे पास में ये स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के बाद में प्राइसेस ऊपर नहीं जा पाया, उसके बाद में यहां से नीचे आते हुए नजर आया। चूंकि ये वाली जो रेजिस्टेंस थी, जो पहले सपोर्ट थी, ये रेजिस्टेंस से कहीं ना कहीं प्राइसेस हम लोगों को रिवर्स होते हुए नजर आया, और फाइनली इसी सपोर्ट के आसपास फिर से चीजें हम लोगों को होती हुई दिखाई दी। यहां पर आपको क्लियरली ये चीज नजर आ रही है कि यहां पे सपोर्ट की तरह एक्ट किया और फाइनली इसको भी ब्रेक किया। ब्रेक करते समय यहां पे देख सकते हो जिस डेट में ब्रेक हुआ उस डेट में लगभग 4% ये डाउन आया। देन यहां पे लगातार 1, 2, 3 डेज डाउन आया, उसके बाद में थोड़ा सा ऊपर जाने का ट्राई किया, फिर से इसने इस स्विंग को ब्रेक किया। यानी कि जो भी लोगों ने यहां पर भी जो परचेस किया था उनको आराम से किक आउट कर दिया है, क्योंकि ऑलरेडी यदि हम लोग इस सपोर्ट एरिया से बात करने लगे, ये सपोर्ट एरिया से लगभग 8.76% डाउन जाके फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया। अच्छा, जब ये ऊपर गया तो यहां पे हम लोगों को क्या चीजें नजर आ रही हैं, कुछ चीजों को समझना होगा। यहां पे जब ये ऊपर जाने लगा तो प्राइसेस एक पैटर्न बनाते हुए ऊपर गया है। ये हमारे लिए पॉजिटिव पॉइंट कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। यहां पर हमको क्लियरली नजर आ रहा है कि ये हमारा पूरा का पूरा एक कप बनते हुए नजर आया। देन यदि हम लोग देखने लगे यहां पर हमारा एक हैंडल फॉर्म होते हुए नजर आया, उसके बाद में यहां से ब्रेकआउट के बाद में प्राइसेस अच्छी ऊपर जाते हुए भी नजर आया। यानी कि आप लोग देख सकते हो प्राइसेस ऊपर गया इस लेवल के आसपास। हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इस लेवल के आसपास मैंने अपनी फ्यूचर में क्वांटिटी ली थी, इसके बारे में ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे। बिकॉज यहां पे लोगों को ट्रैप किया है, ये पैनिक सिचुएशन क्रिएट हुई है। यदि वापस इस लेवल के आसपास आता है तो चांसेस इज वेरी मच हाई कि स्टॉक प्राइसेस ऊपर जाते हुए नजर आए, और गया भी। देन मैंने वहां पे कुछ पोजीशंस ली थी फ्यूचर में, कोलपाल सितंबर फ्यूचर को, जिसको मैंने बेसिकली एग्जिट कर दिया है। टोटली जो नेट रियलाइज्ड प्रॉफिट था वो 79,855 रुपीज था, जिसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया था। मैंने बोला था कुछ क्वांटिटी को फाइनल टारगेट तक होल्ड करेंगे, जिसका टारगेट यहां पे आप लोग देख सकते हो। यदि मैं इस पूरी की पूरी कप की डेप्थ को लेने लगूं और ऊपर यदि प्लॉट करें तो यहां पर आपको नजर आएगा कि ये जो है इसका फाइनल टारगेट यदि देखने लगे इस बिहाफ पे 2565 रुपीज, जिसको मैंने इस डेट में यानी कि 4 सितंबर 2025 को एग्जिट किया था। बिकॉज जब ये सेम डे रिवर्सल आने लगा था अच्छा खासा गैप आउट होने के बाद में, क्योंकि यहां पे क्लियरली नजर आ रहा था कि कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। अभी करंट में जिस लेवल के आसपास ब्रेकआउट हुआ था उसी लेवल के आसपास प्राइसेस नजर आ रहे हैं। नीचे से ऑलरेडी वीक हैंड जो भी थे उनको एग्जिट करा चुका है, तो इसके चांसेस नजर आते हैं यदि यहां सपोर्ट लेता है तो ये अपने पहले टारगेट यानी कि 2565 रुपीस के आसपास जाते हुए नजर आएगा। ऑलरेडी कोलपाल में मेरी पर्सनल होल्डिंग है। साथ ही साथ एक और चीज आप यहां पे ध्यान दीजिएगा, प्राइसेस जिस लेवल के आसपास से नीचे आया, यदि हम उस लेवल के आसपास को यहां पे देखने लगे, जैसे कि मैंने यहां पे आप लोगों को एक रेखा ड्रॉ करी है जो कि 2490 रुपीस, जहां से रेजिस्टेंस लेके आया है, ये रेजिस्टेंस लेवल है। यदि ये यहां से बैक जाता है तो यहां पे एक बहुत ही प्यारा पैटर्न अगेन बनते हुए नजर आएगा। ये हमारा एक शोल्डर हो गया, ये पूरा का पूरा
हेड आप लोगों को नजर आएगा और यहाँ पे यदि ये यहाँ से रिवर्सल होता है तो ये हमारा एक और शोल्डर हो गया। तो यहाँ से रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न, जो कि यदि कोई प्राइसेस यहाँ पे किसी भी स्टॉक का प्राइसेस इस तरीके से फॉल कर रहा है और अच्छे खासे टाइम के बाद में यदि यहाँ से रिवर्सल देखने को मिल रहा है, जो कि लास्ट लो को काटते हुए यदि इस तरीके का रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न नीचे डाउन में मिलता है, जिसके सक्सेस होने की प्रोबेबिलिटी टेक्निकली काफी ज्यादा होती है। तो देखो प्राइसेस मूव इसी तरीके से करेगा क्योंकि स्टॉक प्राइसेस ऑलरेडी डाउन है। यहां पे ऐसा नहीं हो सकता कि जिस तरीके से एकदम नीचे आया भी से रिकवरी हम लोगों को मिल जाए, पॉसिबल नहीं है। टेक्निकली यहां पे पहले कब्बे तेंडल पैटर्न बनेगा, फिर कोई दूसरा पैटर्न फॉर्म होते हुए नजर आएगा। जैसे कि यहां पे कब्बे तेंडल पैटर्न बना, ऊपर जाने का ट्राई किया, उसका टारगेट हिट नहीं हुआ, नीचे फिर से ब्रेकआउट लेवल के आसपास आया हुआ है एंड अभी हमारा एक और पैटर्न बनने के लिए पूरी तरह रेडी है। यदि ये फिर से इस लेवल के आसपास आता है और इसके बिहाफ पे यदि हम लोग टेक्निकली टारगेट को देखने लगे रिवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न के आधार पर, तो जो हमारा पैटर्न निकलता है वो हमारी लास्ट जो मेन रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निकलता है 2824 रुपीस के आसपास, जो कि यदि हम करंट लेवल से देखने लगे, इस लेवल से यदि इसको देखने लगे समवेयर अराउंड 20% के गेन नजर आते हैं, जो कि अच्छे गेन है। यदि कोलपाल जैसे शेयर में ये 20% के गेन 7, 8, 9, 10 या इवन 12 मंथ में भी मिलते हैं तो भी एक अच्छा रिटर्न माना जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे सेफ्टी काफी नजर आती है, प्रोडक्ट इसके इस प्रकार है, मार्केट लीडर कंपनी है, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं डेफिनेटली नजर आ रही हैं। साथ ही साथ आपका क्या मानना है कोलपाल के बारे में नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या ये और फर्दर फ्रेश लो लगाने के लिए तैयार है या फिर कहीं ना कहीं यहां से ये पैटर्न बनाते हुए ऊपर निकलने के चांसेस नजर आते हैं। साथ ही साथ नेक्स्ट वीडियो आप लोग किस स्टॉक के ऊपर चाहते हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।